आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 2002 में मैं इस बिजनेस में आया और जब मैं आया तो मेरी पहले इनकम आर्सन बिजनेस से जो आई थी वो 526 रुपए की। कितने की थी? मेरे घर में कोई भी व्यक्ति शुरुआती दिनों में तैयार नहीं था इस बात के लिए कि मैं आरसीएम करूं। वजह एक ही था कि नेटवर्क मार्केटिंग को दूर दूर तक कोई जानता नहीं और कोई चीज जब आप समझे हुए होते हैं और आपके लोग समझे हुए नहीं होते हैं तो आपके लिए उस काम को कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए मेरे परिवार में मेरे पिताजी नौकरी में, पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी भी नौकरी में और हम सारे लोग नौकरी की बात करते थे, पढ़ाई करते थे और अचानक से डिसीजन चेंज। जब माताजी पिताजी को ये पता चला कि अब मैं नौकरी नहीं करने वाला, आरसीएम नाम का कोई काम है उसी को करने वाला हो, तो घर में एक विरोध सा हो गया। हालांकि कुछ ही दिनों की बात रही, लंबे टाइम तक ये नहीं रहा क्योंकि मेरे जिद के आगे, जुनून के आगे सबको झुकना पड़ा, सबको एग्री होना पड़ा। और मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, जो आदमी परिवार को एग्री ना करा पाए वो दुनिया को कैसे एग्री करा पाए। मैंने मेरे पापा को बस एक ही कमिटमेंट किया था और वो ये था कि एक शानदार जिंदगी मैं मेरे खुद को भी देने वाला हूं और आपको भी देने वाला हूं। और ऐसा करके मैंने इस बिजनेस में काम की शुरुआत करी। शुरुआत आसान नहीं थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बड़ा एक्साइटेड था इस बिजनेस के प्लान को देखने के बाद और ज्वाइन करने के बाद। एक गलतफहमी आरसीएम के साथ साथ मेरी जिंदगी में आई और वो ये कि जितना आसानी से मैंने इस बिजनेस को समझ लिया था शायद पूरा हिंदुस्तान को उतनी आसानी से समझ लिया, लेकिन करते कि काम जब आप करना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें कितनी गहराई है और कितनी सारी समस्या है। बड़ी अजीब अजीब सी चीजें मेरे जिंदगी में होने लग गई, जिसमें पहला काम तो यही था कि समझाने में जाता था लोगों को और लोग मुझे समझाने लगे। हैरान मैं जाता था लोगों को बताने कि कैसे आप करोड़पति बन जाइएगा और लोग मुझे ये समझा देते थे कि कैसे तो भिखारी बन। आपके साथ ऐसा होता है? यदि होता है मतलब आप आरसीएम करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी इस बिजनेस को करना शुरू किया। पहले महीने 526 रुपए, दूसरे महीने 668 रुपए और तीसरे महीने की मेरी इनकम आई थी मेरी वो 7300 रुपए की थी। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मेरे पिताजी की सैलरी 6500 रुपए। 24 साल काम करने के बाद उनकी सैलरी कितनी? 2002 की बात कर रहा हूं दोस्तों। और उस टाइम 3 महीने के दरमियान ही मेरी इनकम जो आई वो 7300 की। चेक आता था उस टाइम, मेरे पास भी चेक आया था, एक्सिस बैंक लिखा हुआ था उसके ऊपर और कंपनी ने बाय रजिस्टर वो चीज मेरे पास चेक भेजा था मेरे पास में। मैं मेरे पिताजी के पास वो चेक लेके गया। चेक उन्होंने कभी देखा नहीं था, लेकिन अमाउंट देखने के बाद वो पूछे क्या है ये? मैंने कहा कि आरसीएम से पैसा है। देख के मुस्कुराए और एक ही चीज पूछी, हमेशा है? देखिए एक बड़ी बात है दोस्तों, एक पेरेंट्स के लिए, फादर के लिए, वो भी इस चीज को समझ रहे थे कि 24 साल मुझे हो गए नौकरी करते हुए और सैलरी कितनी पहुंचा पाए हो? और तीसरे महीने में कितनी आ गई मेरी? 7300 रुपए की। उन्होंने बस एक ही लाइन में पूछा मेरे से, हमेशा आएगा? मैंने बड़े जोश के साथ बोला ना, जब भी आएगा इससे बढ़ के आएगा। और उस दिन के बाद घर से मिलने वाले सारे चैलेंज, कोई उसके बाद लाल झंडे मेरे घर में किसी कोई दिखाने वाला नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि समय पे चीजों को आप सीख जाते हैं तो बड़ा आसान होता है, नहीं तो आगे चल के सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और परमात्मा मुझे कुछ सिखाना चाह रहे थे। चौथे महीने एक ट्रेजेडी हुई और वो ट्रेजेडी ये थी कि मेरे अपलाइन ही दूसरी कंपनी में चले। कहां चले गए? और गए तो गए, मेरे डाउनलाइन को भी साथ में ले गए। अच्छा ऐसा आपके साथ हो तो क्या करेंगे? चौथे महीने की जो इनकम आई थी उस महीने चेक नहीं आया, स्टेटमेंट आया जिसपे अमाउंट था 244 रुपए। कहां से कहां? कहां पहुंचे? बिजनेस छोड़ने के लिए काफी है कि नहीं? है या नहीं है? पिताजी ने पूछा इस बार वाला, मैंने कहा कि आया।
गनीमत रही कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितना है। मैं बैठ के सोचने लगा, परेशान होने लगा और अपने दिमाग पे जोर डालने लगा कि आखिर अब क्या करूं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर अपने आप को तैयार किया कि नहीं, करना तो इसी काम को, आगे तो इसी काम से बढ़ना है और सपने इसी काम के माध्यम से पूरे करने हैं। और तब एक बड़ी तैयारी के साथ इस फील्ड में उतरा दोस्तों। और आपको बता देना चाहता हूँ 2002 में इस बिजनेस की शुरुआत करी। 2004-5 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 2004 लास्ट आते आते दिसंबर 2004 में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पास में एक इनकम आई थी जिसकी अमाउंट थी 1,04,000 रुपए। 1,04,000 कितने की? 1,04,000। ये तब की बात आपको बता रहा हूँ जो आज 50 लाख रुपए की जमीन होगी ना, जब 10,000 रुपए कट्टे बिकती थी। यस यस यस, सही बात। इतना ही नहीं, उसी टाइम से अपने खुद की एयर कंडीशन 4 व्हीलर को मेंटेन कर रहा हूँ। उसके बाद यदि मैं बात करूं 2007-8 का फाइनेंशियल ईयर आते आते मैं आरसीएम बिजनेस का सबसे युवा करोड़पति बन गया। और 2008-9 का फाइनेंशियल ईयर आते आते बिहार की राजधानी पटना के बहुत ही पॉश एरिया में अपना खुद का बंगला बनवाया जिसकी वैल्यू करोड़ों में रही। और ये सारी चीजें मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आरसीएम बेकार लोगों का। जब वो किसी को साइकिल पे घूमते हुए देखते हैं ना, उनको गलतफहमी हो जाती है कि आरसीएम हमारे लिए नहीं, किसके लिए है? गरीबों के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं आरसीएम गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है, जो आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए भी है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है। ये चीज दिमाग में क्या बात आपसे करूंगा इससे ज्यादा। जिन चीजों को पाके दुनिया अपने आप को अमीर समझती है वो आज नहीं, आज से 13-14 साल पहले ही हासिल कर चुका हूं। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, करोड़ों का बंगला हो, करोड़पति बनना हो या लाखों रुपए महीने की इनकम हो, ये सब चीज तो आज से 12-15 साल पहले लाइफ में हासिल किया। और इसके बाद के दिन मैं आपसे बात करूं तो वर्तमान में आरसीएम बिजनेस में एक लेवल होता है सफाई का। आप जानते होंगे जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप आरसीएम का मार्केटिंग प्लान को जब देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं मेरे खुद को बड़ा किस्मत वाला मानता हूं और मुझे खुशी है कि आप लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं। और इस नाते मैं आपको बता दूं आरसीएम पार्ट 2 का इकलौता फाइनल सफायर अभी आपके सामने खड़ा है।